हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक काफ़ी यानी 4-5 दिन बाद ये लेक्चर स्टार्ट हो रहा है और हम लोगों ने सबसे पहले सेट के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी सेट के आगे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था उसी के आगे एक पार्ट आता है कि ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के जस्ट तुरंत बाद थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से कैसे बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि अगर इस तरीके से कोई भी दो अगर सेट दिए हुए हैं, एक सेट ये दिया हुआ है और एक सेट ये दिया हुआ है। ठीक, इनको अगर हम लोग इस तरीके से लिखें, इनको अगर हम लोग इस तरीके से लिखें कि A क्रॉस B, ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A, B। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, अगर हमने क्या किया कि कोई भी सेट अगर हमने ए के जो एलिमेंट हैं इस तरीके से दिखाया कि 1, 3, 5, 7, ओके, एंड बी को हमने इस तरीके से दिखाया 2, 4, 6, 8, ओके। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4 हैं, और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4 है। तो यहाँ से ये चीज़ कंफर्म होने वाली है कि जो हमारा A क्रॉस B होगा, इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे? 16 होंगे। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर दो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा क्या करते हैं, अगर कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो निकल करके आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का, उसके जो एलिमेंट होते हैं, उन दोनों के जो एलिमेंट गिवन होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 4 4 जा 16 हो गया, 16 हो गया। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई भी दो सेट दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे एक सेट ये दे दिया जाए और ये दूसरा सेट दे दिया जाए, एनी टू गिवन सेट, ओके, दो गिवन सेट दिए हुए हैं, तो यहाँ से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा A क्रॉस B वो कैसा होगा? समथिंग लाइक दिस, सच दैट जो A है इसमें बिलोंग करेगा एंड जो B है वो इसमें बिलोंग करेगा। ठीक, ये है एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर सपोज दैट A जो हमारा है उसमें 1,3 एलिमेंट हैं और जो B है उसमें 2,4 एलिमेंट है। ठीक, तो यहाँ से A क्रॉस B जो होगा वो क्या होगा? अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली है कि जो A क्रॉस B होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B कितना होगा? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे A क्रॉस B के, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। ठीक, तो वो जो A क्रॉस B के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? वो A, B के फॉर्म के होंगे, इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस। ठीक, और वहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? यहाँ पे 4 होंगे। तो यहाँ पे कैसे इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे? इसका इसके साथ जाएगा, यानी कि ये कितना होगा? 1,2, ये इसके साथ जाएगा, 1,4 ये इसके साथ जाएगा, 3,2, ठीक, और ये इसके साथ जाएगा 3,4, ओके, ये हो गया। तो ये क्या है? इसके नंबर ऑफ एलिमेंट हैं A क्रॉस B के। जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे A क्रॉस B के वो कैसे होंगे? वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के होंगे। अगर सिंपल कोई भी सेट दिया होगा उसके एलिमेंट कैसे होंगे? वो इस तरीके के होंगे। ठीक, तो ये रही बात, किसकी रही?
ये एक बात है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या करेंगे हम लोग, रिलेशन को डिफाइन करेंगे। ठीक, एक चीज़ हमेशा याद रखने यहाँ पे ये रखना है कि हमने क्या किया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट वर्सेस रिलेशन। ठीक है, रिलेशन जो होता है वो भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है। ठीक, तो ये क्या होगा, यहां से हम लोग ये देखेंगे कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो इसका सबसेट होता है। कोई भी अगर यहाँ पे, जैसे कि हम लोग सिंपल सा यहाँ पे ये समझना है कि अगर कोई भी रिलेशन है तो रिलेशन का जो फॉर्मेट होगा वो भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी उसकी भी फैमिली जो भी होगी, उसकी भी जो स्टोरी होगी, उसके भी जो कॉन्सेप्ट होंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह ही होंगे। बस वहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन दी हुई होगी, वो स्पेशल कंडीशन अगर वो फुलफिल करती है जो भी रिलेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे है रिलेशन किसी न किसी चीज़ पे डिफाइन होगा। ठीक, क्या होगा, किसी न किसी सेट पे डिफाइन होगा। तो जैसे बात यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक बात ये ले लेते हैं कि यहाँ पे एक बात ये ले लेते हैं कि अगर कोई भी रिलेशन है, रिलेशन को थोड़ा सा हम इस तरीके से दिखाते हैं। जैसे कोई सेट होता है ना, तो सेट की तरीके से एक हम स्पेशल कैरेक्टर ले लेते हैं, स्पेशल इस तरीके से अल्फ़ाबेट का लेटर ले लेते हैं जिसको हम लोग रिलेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो रिलेशन होगा कि अगर रिलेशन किसी सेट पे डिफाइन है, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए चीज़ों को ले रहा हूँ। रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक, इसके बारे में हम लोग सेट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। अब मेरी बात को ध्यान समझना कि ये जो सेट है, वैसे तो अगर वैसे तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन एक फंक्शन ही है। आगे जब हम फंक्शन पे जाएंगे तो उस रिलेशन को क्या करेंगे, हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक, तो रिलेशन क्या है, एक फंक्शन को प्रमोट करेगा, तो बाद में हम लोग देखेंगे कि फिलहाल यहाँ पे रिलेशन है क्या चीज़। ठीक, तो क्योंकि उतना डेप्थ में जाने से पहले हम लोग उसके फंडामेंटल को समझें, तो यहाँ पे एक रिलेशन दी हुई है और जो रिलेशन है वो भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह से ही बिहेव करेगी। ठीक, तो यहाँ पे हमने एक रिलेशन ली, क्या ली, a, b such that a is equal to 2b and a, b both belongs to n। ठीक, इस बात को समझना, ये भी बिल्कुल इसी तरीके। अब वहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये कंडीशन नहीं दी होगी। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये कंडीशन नहीं दी हुई होगी। कोई भी दो सेट हैं, उनको हमने क्या किया, अब बात यहाँ पे ये आती है कि दोनों n से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि कहने मतलब ये है जो a है वो भी n है, जो b है वो भी n है। जैसे हम वहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते थे, दो सेट अलग अलग लेते थे ना, एक सेट ये लिया एक सेट ये लिया, लेकिन यहाँ पर a भी n है एंड जो b है वो भी n है। a भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जो b है वो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे कंडीशन ये बननी है कि जो a है वो क्या है, b तो फिक्स है, लेकिन जो a है पहला वाला जो एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, वो दूसरे वाले का डबल है। जैसे हमने लिया 2, 1, अगर ये पहला 1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 है तो ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 3 है तो ये 6 हो जाएगा। तो बात समझ में आई, 2 4 6 इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ये कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। ये 2 है 4 है 6 है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8, 4 हो जाएगा। ठीक, आगे 10, 5 हो जाएगा। ओके, सिमिलर, यानी कि इस तरीके से इनफाइनाइट यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का फॉर्मेट तैयार होगा जो इस तरीके से होगा।
अब यहाँ पे जरा इस बात को समझना है कि यहाँ से हमने रिलेशन तो निकाली है, लेकिन जो हमारा जो n मिलता, जो हमारा n क्रॉस n मिलता, वो n क्रॉस n कैसा होता? वो होता 1,1, ओके, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, इस तरीके से चला जाता, 1 के फॉर्म में आ जाता। फिर कितना होता? 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, ये ऐसे चला जाता। 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, इस तरीके से इनफाइनाइट अरेंजमेंट मिलते हैं। ठीक, तो इस बात को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो कहने मतलब ये, अब ये बात यहाँ पे ये निकल करके आई है कि जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ होगा, जो भी जिस भी सेट पे हमारा रिलेशन डिफाइन होगा, तो क्या होती है कि जो रिलेशन होती है वो जो भी गिवन सेट दिए हुए होते हैं उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होती है। तो ये जो होगी वो इसकी सबसेट होगी, क्योंकि बहुत सारे, जैसे यहाँ पे 2,1 मिला है, यहाँ पे 2,1 मिला हुआ, इस तरीके से बहुत सारे इसमें एलिमेंट मिलेंगे, एलिमेंट फॉर्म ऑफ ए कामा बी। ठीक, ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म के एलिमेंट होंगे जो बहुत सारे मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे। वहाँ पे क्या होगा? ये इसकी सबसेट होगी। ठीक, जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है? n क्रॉस n का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो रिलेशन यहाँ पे गिवन है, जो रिलेशन यहाँ पे गिवन है, ये क्या है? सबसेट है n क्रॉस n की। इस चीज़ को अब इसी के आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिनसे और क्लियर होंगी चीज़ें कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो फिलहाल ये क्या है? रिलेशन R इज सबसेट ऑफ n क्रॉस n। ठीक, ये किसका सिंबल है? सबसेट का है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हम लोग कुछ टाइप भी पढ़ेंगे रिलेशन के। तो रिलेशन के टाइप भी हैं, तो फिलहाल कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद टाइप्स को भी हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन एक ये है कि इफ x/3 + 1, y-2/3 = 5/3, 1/3। ठीक, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि दोनों की वैल्यू सेम है, हमें फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है एंड y की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला जो हमारा, ये इसको बोलेंगे, एक x कोऑर्डिनेट है, एक y कोऑर्डिनेट है, एक ये है, तो ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि x/3 + 1 = 5/3। ठीक, तो ये इधर क्या हो जाएगा? पक्षांतर, यानी कि रिप्लेसमेंट हो जाएगा, इसका ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ से x/3 = 5/3 एक से बड़ा है, तो यहाँ पे हम घटा देंगे। तो यहाँ से कितना होगा? 5/3 - 1, तो कितना हो जाएगा? 5 में 3 घटाएंगे 2/3, तो इधर से आ जाएगा कितना? x/3, 3 से 3 कैंसिल, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। सिमिलरली y को हम लोग वहाँ से रिप्लेस करेंगे, तो y - 2/3 = 1/3, तो ये उधर ऐड हो जाएगा, तो y = 1/3 एंड प्लस 2/3, दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं, डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो 3 3 जुड़ जाएगा, वहाँ पे 1 + 2 3 हो जाएगा, तो यहाँ से 3/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स जो y की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। ठीक, कहने मतलब ये है कि x की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है, और y की वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है जो, और हम लोग पहले से ही यानी कि यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं कि हम लोग एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस पे डिस्कस कर रहे हैं विद कॉन्सेप्ट के साथ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट। ठीक,
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ए सेट है उसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है। तो जो मैंने बोला है उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हुआ है। एंड द सेट बी, बी की वैल्यूज दी हुई है, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 4 5, ठीक, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देन द फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। अभी हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर मान लेते हैं, सपोज दैट मैंने अभी ये कहा है कि थोड़ी देर पहले सपोज दैट हमने ये कहा कि अगर कोई भी सेट ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं एंड बी एक सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं, तो एन ऑफ यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट होंगे इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान समझना, इसको हम क्या करेंगे, ओरल ही सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ से कितने हैं, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो एन बी में कितने हैं, 3 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है, तो कितना हो जाएगा, 9 एलिमेंट हो जाएंगे ए क्रॉस बी के, क्योंकि जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, ओके, मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर दिया, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सो सिंपल क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो क्या दिया हुआ है कि अब यहाँ पे बात थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें से ए क्रॉस बी की वैल्यू दी हुई है, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पे इसको लिख देते हैं, क्या है, ए कमा एक्स एंड ए कमा वाई कमा बी कमा एक्स एंड बी कमा वाई। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है फाइंड ए एंड बी, हमें सेट ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड हमें सेट बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो ये वाला एलिमेंट है वो क्या है, वो सेट ए के एलिमेंट है, जो हमारा यानी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट जो यानी कि हमारी जो है इधर से अगर हम लोग देखें तो इधर वाला जो पोर्शन है ये वाला, ठीक, ये तो ये क्या है, ए है हमारा, तो ए में एक कोई रिपीट तो करना नहीं, तो क्या हो जाएगा, ए कामा बी हो जाएगा, और उधर वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्स कामा वाई हो जाएगा। अगर इनका हम ए क्रॉस भी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इज 4, ठीक, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू ये निकल करके आ गई है, बी की वैल्यू ये निकल करके आ गई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ ए एक सेट ए है उसकी वैल्यू दी हुई है 1,2, ठीक, क्या दिए है 1,2, एंड एक बी सेट दिया हुआ है उसकी वैल्यू दी हुई है 3,4। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि फाइंड करना है, सबसे पहले रीराइट करना है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी भी हम फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ओके। जो सबसे पहले यहां पे कह रहा है ए के सेट, ए के एलिमेंट दिए हैं, बी के एलिमेंट दिए हैं, तो ए क्रॉस बी कैसा होगा, तो यहां से हम लोग ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे। जो ए क्रॉस बी होगा क्या होगा, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी क्या होगा, 1,3 1,4 2,3 2,4, ठीक, ये आ गया।
अब यहाँ पे जैसे ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी 1 2 3 4 कितने हैं, ये आ गए। अब यहाँ पे जितने भी अब कह रहा सबसेट जो होंगे, तो सबसे पहले कितने जो सबसेट होंगे वो क्या होंगे, तो जो सबसेट होगा वो क्या होगा, सबसेट क्या, एलिमेंट सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या होंगे, 2 की पावर n होता है, तो यहाँ पे क्या है n एलिमेंट आया तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 4। तो कहने मतलब ये है कि सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझें जो सबसेट निकलेगा ए क्रॉस बी का, उस सबसेट के एलिमेंट क्या होंगे, ठीक, उस सबसेट के एलिमेंट कौन कौन से, एलिमेंट कितने होंगे, तो एलिमेंट तो 4 हैं, तो उसके सबसेट के एलिमेंट कितने होंगे, 2 टू पावर 4 हो जाएगा। तो 2 टू पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से 16 बन करके तैयार होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक। तो 16 बनेंगे, तो उसको फिलहाल हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम सबसेट का थोड़ा सा ऑर्डर पेयर के पहले, यानी जो ऑर्डर पेयर की बात हम कर रहे हैं, ऑर्डर पेयर से पहले भी जब सेट के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा एक आधा लेक्चर ले लेंगे किस दिन, तो वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। फिलहाल यहाँ पे ये बात समझ में आ गई है कि जो सबसेट होंगे उसमें एलिमेंट कितने होंगे ए क्रॉस बी के, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितना दिया हुआ, 3 दिया है, एन बी दिया हुआ है, एलिमेंट ऑफ बी दिया हुआ 2, ठीक। फिर कह रहा है इफ़, अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक नई चीज़ जोड़ी गई है, इफ़ x, 1 y, 2 एंड z, 1 आर इन ए क्रॉस बी, बात को समझना, ठीक, ए क्रॉस बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जो भी यहाँ पे दिए हैं एक्स वाई जेड मतलब कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट फाइंड ए एंड बी, अब ये कह रहा है कि फाइंड ए एंड बी। तो बात को समझना कि जो भी हमने फाइंड आउट किया है ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, x, 1 y, 2 एंड z, 1, ठीक। अब यहाँ से अगर a की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, जो a की वैल्यू होगी x y z होगा, ठीक, x y z, एंड जो b की वैल्यू निकल करके आएगी वो सिंगलटन 1 होगी, ठीक, सिंगलटन सेट होगी, दैट मीन्स सिंगल सेट है तो वहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जरा फिर से देख लेते हैं, ओ सॉरी, यहाँ पे 2 है, ये z नहीं है, ये 2 है, ठीक, ये 2 है, तो क्या हो जाएगा 1 2 1, तो यहाँ से 1, 2 आ जाएगा, सिंगलटन सेट नहीं होगा, ठीक। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर कोई भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हुए हों, 2 सेट दिए हुए हों, तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हुए हों, तो वहाँ से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो भी क्वोटेशन प्रोडक्ट होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है कि x + 2, 5 इज इक्वल टू 5, x + 2y, ओके, ये दिया है। तो यहाँ से ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, x + 2 = 5, तो यहाँ से x = कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट कितना होगा, 5 = x + 2y, तो यहाँ से 5 होगा और x की वैल्यू 3 एंड +2y, 2y = यहाँ से कितना बचेगा 2,
तो यहाँ से y इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से कहने का मतलब ये है x और y की वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि a की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू कितनी है 1 2 3 एंड b की वैल्यू गिवन है वो कितनी है 3 4 एंड c की वैल्यू गिवन है वो है 1 3 5। ओके, अब यहां से हमें a क्रॉस, सबसे पहले तो a क्रॉस b यूनियन c ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें b यूनियन c फाइंड आउट करना है, जो हमने लेक्चर लिया हुआ था सेट में यूनियन एंड इंटरसेक्शन का। तो b और c का यूनियन, इनका यूनियन का मतलब कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 3 4 5, 1 3 4 5 आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करेंगे तो a क्रॉस b यूनियन c इज इक्वल टू कितना आएगा। अब यहाँ पे यहाँ पे कितने हैं 4 एलिमेंट है। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली है कि a क्रॉस b हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है, a क्रॉस b हमें फाइंड आउट करना है। तो a क्रॉस b यूनियन c, ठीक, तो b यूनियन c इतना आया है। तो इनका और इनका एलिमेंट क्योंकि कोई भी रिपीट नहीं है तो 1 मिनट 1 3 4 5 हो गया। ठीक है, अब एक एक्स्ट्रा यहाँ पे एलिमेंट है। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं। यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं 3 हैं। तो जो ऑर्डर पेयर बन करके तैयार होंगे वो कितने होंगे 3 चौक 12 होंगे। ठीक, तो यहाँ से सबसे पहले तो आएगा कितना 1 1 आ जाएगा। ठीक, फिर उसका कितना होगा 1 3 आ जाएगा, फिर 1 4 आ जाएगा, फिर 1 5 आ जाएगा। तो ये हो गया। अब उसके साथ 2 के साथ चलेंगे तो 2 1 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 5 यहाँ से ये हो गया। अब 3 के साथ आते हैं तो कितना होगा 3 1 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा। तो काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारा क्या निकल करके आया है a क्रॉस b यूनियन c। ठीक है, तो कहने मतलब है कि इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक, किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी कहीं पर भी किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, कहीं पे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जो आगे का जो लेक्चर होगा इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, और आप लोगों को जो भी डाउट्स होंगे उनको पूरा किया जाएगा। और इसी के आगे हम लोग रिलेशन स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे। रिलेशन में टाइप्स में कौन कौन सी होती है, रिफ्लेक्सिव होती है, सिमेट्रिक होती है, ट्रांजिटिव होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो भी जितनी भी डेप्थ होगी उतनी ही डेप्थ पे बात करेंगे। उसके आगे हम लोग 12वीं की क्लास के जो भी लेक्चर्स होंगे उनको करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।